शांत घनघोर जंगल में जब जाकर के पहुंचे तो महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखता, एक गाय और एक बैल लंगड़ाता हुआ एक पैर से आ रहा है, दौड़ता हुआ। परीक्षित महाराज ने देखा कि हे भगवान, मेरे राज्य में ऐसा तो कभी नहीं हुआ, एक दुष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई, किसने ये किया है। और तब तक नजर पड़ी, देखते क्या हैं कि उसके पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति, नग्न शरीर, चौड़ी भुजाएं और हाथ में नग्न तलवार लेकर के कहते उस गाय और बैल के जो एक पैर बचा था उस पैर को भी तोड़ना चाह रहा था। महाराज परीक्षित ने जब देखा तो महाराज परीक्षित अपने घोड़े से उतर करके और अपने म्यान से तलवार निकाल करके जोर से ललकारते हुए कहा कि ललकारा नरराज ने तेग म्यान से खींच, ओ हत्यारे को बधिक संभल साथ नीच। अरे तुम कौन हो, तुम्हें पता है? अरे हमारे बाबा महाराज पांडव नहीं रहे तो क्या हुआ, पर पांडव का वंशज अंशज अभी जीवित है। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, क्या समझ लिया इतनी जल्दी, रे पार्थ जमाना बीता है, रे पार्थ जमाना बीता है, रे मोटे बातें दिल है नहीं, प्रकाश तो बीता है। बस सावधान हो सावधान, तुझे नदी का छोड़ेंगे, हम तुझे नदी का छोड़ेंगे, वो यहाँ उठाया है, उसी हाथ को छोड़ेंगे। महाराज परीक्षित ने उसको ललकारते हुए कहा कि तुमने जिस हाथ को इस गौ पर उठाया है, मैं उसी हाथ को अभी जड़ से काट करके तो अपनी भुजाएं जमीन पर डाल दूंगा। कहते जब ये बात कही तो जो राक्षस काले काला पीछे खड़ा था वो थोड़ा सहम गया और गौ माता को चुमकारते हुए महाराज परीक्षित ने कहा कि शूद्रपथिक को डांट कर चुमकारी बहराए और लगे पूछने बैल से अपने निकट बुलाए कि देवी अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महाराज परीक्षित यहाँ का सम्राट और इस दुष्ट ये हिम्मत नहीं हो सकती कि आपको हाथ लगाए। आप निर्भीक बताओ कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। तो जो गाय और बैल सामने खड़ा है वो हमारा परीक्षित से कहता है कि यह गाय नहीं पृथ्वी पति है। पृथ्वी की राजा, आप मुझे गौ देख रहे हो, मैं गौ नहीं, मैं ही इस यही पृथ्वी हूँ और मेरा नाम पृथ्वी। यह गाय नहीं पृथ्वी पति है, यह ही पृथ्वी कहलाती है। अपनी भविष्य की देखा दुनिया से भागी जाती है।
और अब कहते हैं ना कि सत्य, दान, दया, धर्म, ये धर्म के 4 चरण होते हैं और ये कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी चरण सुरक्षित रहे। तो महाराज मेरा नाम, मैं पृथ्वी हूँ स्वयं। बैल से पूछने लगे, बैल ने कहा कि महाराज मैं स्वयं धर्म हूँ। जब दोनों का परिचय पूछा तो महाराज परीक्षित बहुत दुखी हुए। सुनकर यह दारुण व्यथा दिल्ली पति खिसियाए, और उठा कर कहने लगा मत मैया दिखाए। जब ये बात सुनी तो महाराज परीक्षित को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, कहते अपने वो तलवार उठाई और जैसे ही महाराज कलयुग को मारने के लिए दौड़ लगाई, गोविंद भगवान की। कहते महाराज परीक्षित ने जैसे ही अपनी नग्न तलवार लेकर के और उस कलयुग को मारने के लिए दौड़ लगाई तो कलयुग ने क्या किया, अपना मुकुट उठा करके अपने सर से उतार करके और महाराज परीक्षित के चरणों में डाल दिया कि जिस मर्यादा के लिए भटके कौशलनाथ, और वह मर्यादा आज है नाथ तुम्हारे हाथ। जब महाराज परीक्षित ने दौड़ लगाई मारने के लिए तो कलयुग ने अपना मुकुट उठा करके और महाराज परीक्षित के चरणों में रखते हुए कहा, त्राहिमाम महाराज मुझे शरणा करो, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। परीक्षित ने क्या कहा था, ये पांडवों ने अपने पोते महाराज परीक्षित से कि बेटा एक बार अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। आज कलयुग ने वही किया। कलयुग तुरंत अपना मुकुट महाराज परीक्षित के चरणों में रखते हुए कहा कि महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे प्राण दान मिलना चाहिए। कहते जब ये बात कही तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। तो कलयुग कहने लगा कि महाराज मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूँ। अच्छा तो आप कलयुग हो तो खबरदार मेरे राज्य में कहीं दिखाई मत पड़ना। कहने लगा कि महाराज मैं कलयुग हूँ, अवगुण तो मुझ में हजारों हैं, लाखों अवगुण हैं, लेकिन एक आध गुण भी है। परीक्षित ने सोचा एक गुण से तो बहुत लाभ हो सकता है, ठीक है मारेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन बताओ तुम्हारे में गुण क्या है। अवगुण तो हम आजकल बहुत देखते हैं ना, अब जितने भक्त आपको मिलते हैं सब अवगुण वाले तो मिलते हैं, लेकिन गुण कहते एक ही आता है। तो महाराज एक गुण से तो बहुत हो सकते हैं। कहाँ गए भैया? बोलिए गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। तो कलयुग से पूछने लगे कि महाराज आप बताओ कि आप में गुण क्या है। तो कलयुग ने कहा कि महाराज कि सतयुग त्रेता में मुक्ति हेतु, सतयुग त्रेता में व्यक्ति सर पटक पटक कर भगवान का भजन करता था, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। ये कलयुग अपने मुख से कहता कि सतयुग त्रेता में मुक्ति हेतु सिर पटक पटक मर जाते थे। कहते हैं सतयुग त्रेता में कि कलयुग कर यहाँ परम प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पाता। ये कलयुग का प्रताप है। कहते हैं ना कि सतयुग त्रेता द्वापर में अगर आप पाप का कर्म सोचते तो आपका पाप का फल मिलता, पाप लगता आपको। आप किसी की अगर निंदा करते तो आपको पाप लगता,
आप किसी की घाट सोचते तो आपको पाप लगता, लेकिन कलयुग में ये सोचने से नहीं, करने से मिलेगा। और क्या कलयुग में विशेषता है कलयुग की? जैसे मान लिया आप हरिद्वार जाना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है तीर माने पास और अर्थ माने पैसा। जब तक नहीं तो यात्रा नहीं पाई। और आप हरिद्वार जाना चाहते हो लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, तो कहते हैं कलयुग में ये आपने धर्म का कार्य सोचा तो आपको 20% मिलेगा पुण्य का फल। तो कहते हैं कलयुग कर यह परम प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में सोचने से पाप का कर्म आपको नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य का कार्य यदि आप सोचेंगे तो कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। जैसे यहाँ कथा हो रही है और आपने घर अपने मन में विचार किया कि चलो आज चलते हैं कथा सुनेंगे, आज चल करके कथा सुनेंगे, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं आ पाए तो भी आपको 20% मिला पुण्य का फल। लेकिन कलयुग में पाप का फल तो करने से मिलेगा, सोचने से नहीं। कलयुग ने महाराज परीक्षित ने कहा ये तो बहुत अच्छा गुण है। और युगों में चाहिए ज्ञान योग की शक्ति, और कलयुग में आधार है एक राम की भक्ति। तो सुनकर कल की प्रार्थना बोले दिल्ली राय, और हाँ ईश्वर की सृष्टि में मेरा नहीं उपाय। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तो हमारी शरण में आए हो, लेकिन खबरदार मेरे राज्य में कभी दिखाई न देना। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊँ, पूरे दुनिया में तो आपका राज्य है, मैं कहाँ रहूँ? कुछ स्थान मुझे ऐसे मुझे कमरे दे दो, कुछ 2-4 कमरा तो हमको दे दो ना, तुम रही तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है 2-4 कमरे तुमको हम दे देते हैं, आप उसी में रहना, खबरदार उसमें से निकलना मत। कौन? कहते ताश खेलना, जो जुआ खेलते हैं कलयुग के ही पक्के भतीजे होते हैं। हाँ पक्की बात। अब एक बात बताओ, कलयुग छल कपट का प्रतीक है, और जुआ हम तो कभी खेले नहीं है, जीवन पर्यंत कभी पत्ते नहीं खेले, हम पत्ते जानते नहीं है कौन से होते हैं, खेलना तो दूर की बात। तो अगर आप ईमानदारी जो पत्ते खेलते हैं उनसे पूछना कि ईमानदारी से आप यदि जुआ खेलेंगे तो क्या आप जीत सकते हो? कभी नहीं जीतोगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्म का प्रतीक थे, ईमानदारी पे थे, और मामा शकुनी झूठ पर झूठ, झूठ पर पासा झूठ, और उन्होंने क्या किया? वो रण जीत लिया, पूरी राज्य उन्होंने जीत ली। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि तुम्हारा एक कमरा तो ताश खेलने वालों के घर होगा, जो ताश खेलते हैं वे कलयुग के ही समझ लो खानदानी होते हैं। और झूठ बोलना, जो बात बात में झूठ बोलते नहीं, नहीं बिल्कुल सत्य बात है, वो कलयुग कहते उनके वहाँ कलयुग वास करता, जो बार बार झूठ बोलते। कहते वेश्या संबंध रखना, जो वेश्याओं से संबंध रखते उनके वहाँ कलयुग वास करता है। और शराब पीना, जो शराब पीते वो कलयुग के ही रिश्तेदार, इसलिए शराब नहीं पीते। एक बार हम कहीं पान खा रहे थे, आपसे सही सही बताऊं, तो एक आदमी आया तो कहने लगा कि भैया जुकाम बहुत हो गया है। तो एक कोई और पड़ोस में खड़ा, अब देखो रास्ता बताने वाले कितने अच्छे लोग। तो उसने कहा जुकाम हो गया है, तो उसने कहा शराब पी लो जुकाम चला जाएगा। तो हमारे मुख से निकल गया पी ले भैया चला जाएगा। अरे राजन की राजी चली गई, जुकाम का चीज है, हाँ यहाँ चला जाए। तो महाराज परीक्षित कहते कि एक स्थान तुम्हारा शराब में होगा, जब 4 स्थान दिए तो ये कलयुग थोड़ा कलह करके बोला कि महाराज एक जगह और दे दीजिए। और परीक्षित कलयुग ने जानते क्या सोचा कि
परीक्षित ना तो जुआ खेलते हैं और ना तो झूठ बोलते हैं, ना तो बेचा संबंध रखते हैं, ना तो शराब पीते हैं, तो पूरे दुनिया में मेरा राज्य रहेगा। कम से कम एक राजा पर तो भी मेरा अधिकार होना चाहिए। यदि पूरे राज्य में मेरा अधिकार रहेगा और एक राजा पर मेरा अधिकार ना रहा तो फिर हमारे तो कुछ निवेदन करेंगे। तो महाराज एक वरदान और दे दीजिए, एक स्थान। महाराज परीक्षित को पता नहीं क्या सुझा, तो परीक्षित ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारा स्थान सोने में होगा। एक स्थान 5वां कमरा दे दिया सोना, आप सोने में वास करो।